गुर्बत के हवाले से बात करते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा किया जा सकता है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी शुरू किया था, उसके हवाले से और भी प्रोग्राम थे। लेकिन अब मामला कहाँ तक है, इस वक्त हमारे गुर्बत के स्टेटिस्टिक्स क्या हैं और कैसे वज़ीर आज़म के जो मुआविन ख़ुसूसी है बराए तख़फ़ीफ़ गुर्बत, वो किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। फैसल साहब, गुर्बत वाला मामला हम देखते हैं कि 70 साल से हम कोशिशें तो कर रहे हैं, पहुंचना या ना पहुंचना कि लोग जो है वो इस गुर्बत की लकीर से ऊपर आए हैं या नहीं आए हैं, वो स्टैटिस्टिक्स, वो नंबर्स, वो ज़ाहिर है आप हमें बता सकेंगे। लेकिन क्या क्या काम हुआ है और उसका अफेक्ट क्या हुआ है, फिर हम आते हैं कि आगे क्या काम होने जा रहा है। देखें, डेफिनेटली पाकिस्तान में बहुत गुर्बत है और 2008 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो हमने एक मॉडल शुरू किया था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का। उसमें इनिशियली ये हुआ कि जी फॉर्म्स हमने तकसीम की, उससे बड़ा एतराज़ था इंटरनेशनल डोनर्स को भी, कम्युनिटी को, जी आप MNAs और सेंटर्स को या पार्लियामेंटरीज को देते हैं, और डेफिनेटली उनकी बात ठीक थी। अगर मुझे मिलेगी, मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने वोटर्स और फिर कहीं पे वो होगा तो ये इसमें उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने एक सर्वे पूरे पाकिस्तान की, जो एक बहुत बड़ा टास्क था, उन्होंने किया। उन्होंने उसमें जो है वो अपने स्कोरिंग की कि इतनी स्कोरिंग पे ये। उसके बाद भी ग़ालिबन PMLN के दौर में भी एक सर्वे हुई, तो हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से वो दिया। फिर हमने इसमें शफाफियत लाने की कोशिश की। हमने पहले पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे तकसीम करना शुरू हुए, उसमें बहुत से जो है वो शिकायत आना शुरू हो गई कि जी सही नहीं है। फिर हमने कैश कार्ड देना शुरू कर दिया कि कैश कार्ड के ज़रिए आप जाके ATM मशीन से निकालें। बिल्कुल। अब वो खातून गरीब जो आती है देहात, उसको क्या पता कैश मशीन से मैं कैसे करूँ, उधर फिर चीज़ नहीं थी। अब फिर हमने वो उनके जो है वो थ्रू जो हमारे बैंक्स के थ्रू उन्होंने अपने जो है लोग रखे हुए हैं जिसके पास मशीनें हैं, उस पर भी फिंगरप्रिंट्स हैं, उस पर भी हम कोशिश कर रहे होते हैं हर वक्त के इसको अपडेट करते हैं, ज़्यादा शफाफियत, ताकि उस जो बेनिफिशरी है उसको उससे ₹1 भी ना कटे और उसके डोर स्टेप तक ये चीज़ें पहुँच जाए। तो उसमें भी हम एक और चीज़ पे काम कर रहे हैं। इस वक्त रिसेंटली जो फ्लड है पूरे पाकिस्तान में और GB में, हमारे तकरीबन 27 लाख के लगभग फैमिलीज़ को जो कि फ्लड अफेक्टेड हैं, जिनके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, तो हमने कहा क्या किया जा सकता है। वो आप कहें कि जो यानी कि जो लोग फ्लड से अफेक्टेड हैं उनके पास ऑलरेडी वो लोग एनरोल्ड थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में? नहीं, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एनरोल्ड थे और उनके इलाके में फ्लड आया है, तो जिनके पास कार्ड था, तो हमने कहा फर्स्ट एड के तौर पे हमने उनको 25-25 हज़ार रुपये देना शुरू किए। ठीक है। तो तकरीबन 27 लाख फैमिलीज़ हैं जिनको ये पैसे मिल रहे हैं, और ये 70 अरब रुपये तकरीबन बनता है, जिसमें से 65 रुपये जो है इस वक्त तक तकसीम हो चुका है। 5 अरब रह रहा है, उस पर जो है ना वो चीज़ हो रही है इनिशियली। तो उसके बाद तो हम 12-12 हज़ार रुपये फ़ी हर 3 महीने बाद उस खातून को मिलते हैं। लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए देखें, सिर्फ ये नहीं कि आप 12,000 दें और बस उनको मिल जाए और बस वो करें। इसमें बहुत सी और अम्ब्रेला के नीचे बहुत सी और चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर आप देखें इंटरनेशनल के साथ भी बातचीत शुरू है, UN के साथ, UNICEF के साथ, बाकियों के साथ, कि हम जो है पहले हमने शुरू करना कब वो था कि जब हम इसमें वसीले रोज़गार शुरू करें ताकि ख़वातीन को हम ट्रेन करें और वो कोई कारोबार शुरू करें ताकि वो अपना घर खुद चलाने की उसमें उससे। फिर वज़ीर तालीम के हमारे बहुत से बच्चे देहातों में एजुकेशन नहीं मिलती, उनके पास पैसे नहीं होते वाले के, तो हमने कहा कि उनके बच्चों को फ़ीस के हवाले से जो हम उनको थोड़ा सा पैसे दें ताकि वो बच्चों को पढ़ा सकें। लेकिन गुंडी साहब, एक और चीज़ है कि हम पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स तो हमने देखे, आप लोगों का भी था, एहसास भी था, और भी इस तरह से मुख्तलिफ सूबों के भी होंगे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स। लेकिन एक जो बदनसीबी है वो ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, साल गुजरते जा रहे हैं, वैसे वैसे जितने लोग इन प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हैं वो नंबर बढ़ता जा रहा है। तो वो गुर्बत का खात्मा उस तरह से हो नहीं रहा और ज़्यादा लोग इन प्रोग्राम्स पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। मैं ये एतराज़ नहीं कर रही कि क्यों हो रहे हैं और आप लोग क्यों उनको पैसे दे रहे हैं, ज़रूर जाहिर है किसी के घर में खाने चाहिए। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, कंटिन्यूटी नहीं होती। अब मैं कहूँ कि हमारी अब हुकूमत आ गई और PTI ने जो अच्छे काम किए हम उनको बंद कर दें और अपना कोई प्रोग्राम शुरू कर दें, तो ये गलत बात है। अगर PTI से पहले और हुकूमत थी, उन्होंने अच्छे काम किया होगा, नहीं इसको बंद कर दें क्योंकि इसमें उफला पार्टी का नाम होगा, तो ये नहीं होनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को, अगर ऐसी चीज़ है PTI ने किया, हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आज हम कोई अच्छा काम करें, उनको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगी। अब मतलब अब देखें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, उसके बाद एक और हुकूमत आई PMLN की, उसको चेंज करने की कोशिश की, नहीं किया। इन्होंने BSP के नाम से एहसास का प्रोग्राम PTI ने कर दिया, और वो कहते हैं कि अरे नाम, मैं कहूँ कि जी कोई और ऐसा PTI का प्रोजेक्ट है उसको मैं पीपल्स पार्टी के नाम से कहीं उसमें अटैच कर दूँ, तो लोगों को पता है। देख, आजकल लोग बहुत अवेयर हैं, उनको ये चीज़ पता है कि ये प्रोग्राम किसने शुरू किया है, बताने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम कहते हैं कि तमाम सूबों को, मरकज़ को मिलकर इस चीज़ को देखना चाहिए। इसको अब हम कह रहे हैं कि अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर हम वसीले रोज़गार शुरू करेंगे, उनको देखेंगे कि उनके रोज़गार को हम उनको, उसमें ये नहीं कि आप 12,000 होगा, उनको वो पहले ये था हमारे दौर में 2008 से 13 तक
हम 3 लाख रुपए एक खातून को देते थे अच्छा कि ये आप इस पे रोज़गार शुरू करें और उसके बाद आप जब कमाई शुरू करें तो आप हुकूमत को ये चीज़ वापस करें। जब वापस करने की बात आती है तो वो उस पर इंटरेस्ट लेंगे। हाँ। जब वो 3 लाख मिल वो ठीक है, हमें 3 लाख मिल गया, हाँ। चले जाए शॉपिंग कर लिया, कोई कारोबार कर लिया, बस ठीक है, बस हुकूमत से हमें कुछ मिल गया। अगर आप बोलेंगे नहीं 3 लाख आपने जो है फिर 2 साल बाद ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद आपने किस्तों में वापस करना है, तो फिर वो लोगों को एहसास होगा कि मुझे तो बिल्कुल वापस कमाना करना है। भी तो ये है। चीज़ वरना तो ये इस चीज़ में देखें ऐसे ऐसा तमाम लोगों, मैं ये नहीं कह रहा, तमाम सूबाई हुकूमतों को, मरकज़ी हुकूमत को मिलकर इस चीज़ पे काम करना है। क्योंकि अगर गुरबत पाकिस्तान में बढ़ेगी तो हर जमात के लिए बढ़ेगी। Yes, ये नहीं है कि ऐसा पीपल्स ही। पार्टी या PMLN या PTI या कोई और है। तो इसमें काम करने की बहुत और ये एक ज़रूरत है। नेशनल प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं है। और इस वक्त जो है देखें, इस वक्त देखें हमेशा जब डिज़ास्टर्स आते हैं तो उसमें कौमें बनती भी हैं और हमें इस चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर सैलाब आई इसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। हमें दुनिया के पास जाना चाहिए कि ये जो आज डिज़ास्टर पाकिस्तान में, ये हमारी वजह से नहीं है, आप लोगों की ये वजह आपकी से। वजह से बिल्कुल, उसको और आए और इस चीज़ को ठीक करें। बिल्कुल बिल्कुल जैसे हमारा वो वन लाइनर है जो पोल्यूटर्स शूट पे, यस अगर आज क्लाइमेट चेंज आया है तो हमारी वजह, हमने तो ये तजर्बे नहीं किए, दुनिया ने तजर्बे किए। सारे उन्होंने तजर्बे किए तो आए अपने तजर्बे किए और हम उससे अफेक्ट हुए, तो यू शुड पे फॉर दैट। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फैसल साहब, वक्त दिया आपने।